देखिए आर्क लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे हम। ओके, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। आर्क लेंथ किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मेनली वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे वोल्टेज और आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर्क लेंथ, आपकी आर्क लेंथ जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज चेंज होगी, आर्क लेंथ चेंज होगी। तो हमारे पास क्या है? इट इज सीन दैट द आर्क वोल्टेज हैज अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप है। जब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है यहां पर, कि यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए। ओके, और ये है हमारा वोल्टेज और आर्क लेंथ के बीच में, आर्क लेंथ के बीच में। तो हम देखेंगे यहां पर एक लीनियर लाइन बन जाएगी, एक लीनियर लाइन यहां पर एक क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। तो लीनियर इस तरह से हमारा रिलेशन बनेगा इसका। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो हमारे पास, आई एम सॉरी, ओके, तो हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब क्या कहेंगे, द आर्क वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। तो आपके पास एक फॉर्मूला है V इजकल टू ए एल प्लस बी। हमारे पास इसके अंदर V क्या है? V है वोल्टेज, कितनी आप वोल्टेज रख रहे हैं, वोल्टेज कितनी रख रहे हैं। L है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो ये है A और B कांस्टेंट है, A और B क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। आपको आर्क लेंथ का पूछा जा सकता है। प्लीज, आर्क लेंथ हम इस तरह से इस पिक्चर में भी आपको दिखा रहे हैं। क्या हायर आर्क वोल्टेज है, आपके पास वोल्टेज जो है वो ज्यादा है, हायर है, तो यहां पे देखेंगे ये आर्क लेंथ भी ज्यादा है। ये देखिए, ये आर्क लेंथ है। यहां पे लोअर आर्क वोल्टेज है तो यहां पे आर्क लेंथ भी छोटी है। आप इन दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, यहां और यहां में कंपैरिजन करके देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ये हमारा कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आर्क लेंथ जैसे ही चेंज होगी, मतलब वोल्टेज चेंज होगी, तो आर्क लेंथ भी हमारे पास चेंज होगा। ओके, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ और ज्यादा समझिए। टू इंक्रीज आर्क, आर्क बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको सर वोल्टेज बढ़ा दो, लेकिन वोल्टेज बढ़ाना खतरनाक किसके लिए? ऑपरेटर के लिए हो सकता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा नुकसान हो सकता है वो ऑपरेटर के लिए। वी नीड टू इंक्रीज वोल्टेज बट विद इन सर्टेन लिमिट। मोर वोल्टेज कैन बी डेंजरस फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर के लिए डेंजरस हो सकता है। आप नहीं तो इवन ये चाहेंगे कि भाई वहां पे मेरा वर्कपीस पड़ा है, यहां से गन मारूं और आर्क इतनी लंबी हो कि आर्क इतनी लंबी बन जाए, उसके लिए हायर वोल्टेज चाहिए होगा, और हायर वोल्टेज खतरनाक हो सकता है। ओके, खतरनाक हो सकता है ऑपरेटर के लिए। अब आर्क लेंथ जो है, इसके अंदर और ज्यादा हम धीरे धीरे बातें समझेंगे। आर्क लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर फोकस किया है। इट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड द जॉब सरफेस। तो ये हमारे पास क्या है? ये आर्क है, ये आर्क है यहां पर, जैसे हमने पहले समझा। तीन तरह की हमारे पास आर्क लेंथ होती है, नॉर्मल, लॉन्ग और शॉर्ट। तीन तरह की हमारे पास है, नॉर्मल, लॉन्ग और शॉर्ट। तीन तरह की आर्क लेंथ हमारे पास होती है, तीन तरह की। नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या होगा? नॉर्मल आर्क लेंथ में द करेक्ट आर्क लेंथ और नॉर्मल आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कोर वायर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास आर्क लेंथ जो है, इसमें आर्क लेंथ जो होगी वो इक्वल टू होगी डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आप याद कर लें, इसको याद कर लें। पूछा जाता है हमारे पास आर्क लेंथ नॉर्मल जो है वो इक्वल टू किसकी आ जाएगी? डाया ऑफ इलेक्ट्रोड के। लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होगा, इससे हम लॉन्ग में हम समझेंगे। तो लॉन्ग में क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मटेरियल इज मोर देन द डायमीटर ऑफ कोर वायर, डाया से ज्यादा हो जाए, तो मैं सीधा लिख देता हूं आर्क लेंथ जो है हमारे पास ज्यादा हो जाए डाया से, डाया ऑफ वायर से।
ओके, शॉर्ट में क्या होगा, लेस देन होगा, तो आर्क लेंथ जो है वो कम हो जाए डाया से, तो हमारे पास ये शॉर्ट आर्क लेंथ बन जाएगी। इसको तो फॉर्मूला को दिमाग में ही बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि ये फॉर्मूला ही हमारे काम आएगा। तो हमारे पास आर्क लेंथ इक्वल टू डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड होनी चाहिए। ओके, इफेक्ट क्या है, अब मेन बात आ जाती है हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ इससे होगा क्या। अ लॉन्ग आर्क मेक्स अ हमिंग साउंड, एक आवाज आएगी, ज्यादा लॉन्ग हमारे पास आर्क होगी तो एक हमिंग साउंड आपको मिलेगी। द आर्क इज अनस्टेबल, ज्यादा लंबी होगी तो हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगी। कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द वेल्ड मेटल, अगर ज्यादा लंबी हमारे पास आर्क लेंथ है तो ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ते हैं। फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन आर पुअर, फ्यूजन और पेनिट्रेशन पुअर होगा, फ्यूजन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। पुअर कंट्रोल ऑफ द मोल्टन मेटल, ज्यादा हुआ तो हमारे पास मोल्टन मेटल भी पुअर होगा, उसके अंदर मोल्टन मेटल जो है वो पुअर कंट्रोल होगा उसका। क्रिएट मोर स्पैटर रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल, स्पैटर क्या होते हैं, स्पैटर हम जब देखते हैं तो हमारे पास यहां पर अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी जगह पर यहां पर वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपके एक छींटे कहते हैं ना, जैसे वेल्डिंग के छींटे इधर उधर उड़ के आप देखोगे यहां छींटे पड़े हैं, ये हमारा वेस्टेज है, जो आपके इलेक्ट्रोड है उसकी वेस्टेज हो रही है, मेटल की वेस्टेज हो रही है। तो ये लॉन्ग आर्क के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।